नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आरजे इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बच्चे को गोद लेने की क्या प्रक्रिया है। यदि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार या मित्रों से बच्चों को गोद लेते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। गोद लेने के बाद बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में माता पिता का नाम कैसे परिवर्तित होगा, चाहे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र पहले बन चुका हो या ना बना हो। दोनों ही स्थिति में आपको बताऊंगा। यदि गोद लेने के संबंध में आप विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने गोद लेने के संबंध में सभी पॉइंट्स क्लियर किए हैं। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, गोद लेने के मुख्यतः दो तरीके होते हैं। पहला, आप अपने परिचित रिश्तेदार या मित्र से बच्चा गोद ले सकते हैं। दूसरा, संस्था से, मतलब जो चाइल्ड केयर एजेंसी होती हैं, अनाथालय, वहाँ से भी आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि परिचित या रिश्तेदार से गोद लेने के लिए क्या नियम होता है। परिचित या रिश्तेदार से दत्तक ग्रहण। भारत के महाराष्ट्र कार्यालय के पत्र क्रमांक 15/5/2015 अनुसार देश के अंदर संबंधियों अथवा परिचितों में से गैर संस्थागत दत्तक ग्रहण के लिए पंजीकृत दत्तक ग्रहण एडॉप्शन डीड विलेख पर्याप्त है। ऐसे मामलों के लिए किसी न्यायालय के दत्तक ग्रहण आदेश प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, भारत के महाराष्ट्र कार्यालय द्वारा ये कहा गया है कि अब अगर यदि कोई व्यक्ति किसी परिचित व्यक्ति से बच्चे को गोद लेते हैं तो उसके लिए केवल पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख पर्याप्त है। उसके लिए आपको न्यायालय के दत्तक ग्रहण आदेश की, मतलब कोर्ट के ऑर्डर की आवश्यकता अब नहीं है। अब दत्तक ग्रहण विलेख क्या होता है? दत्तक ग्रहण विलेख जो होता है वह पंजीयक कार्यालय या उप पंजीयक कार्यालय में बच्चा गोद देने वाले और बच्चा गोद लेने वाले दोनों परिजनों के समक्ष उनके सामने एक विलेख किया जाता है और उसको पंजीकृत किया जाता है। जो पंजीयक कार्यालय, जहाँ पर जिसको कहते हैं वो रजिस्ट्री कार्यालय जो होता है, वहाँ पर यह होता है। तो उसके आधार पर जो है परिचित या मित्रों से या रिश्तेदार से बच्चे को गोद लिया जा सकता है। ठीक है, वह पर्याप्त है। अब बच्चे को गोद लेने के बाद क्या होगा? दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण का मतलब होता है गोद लेना, है ना। दत्तक ग्रहण उपरांत देश के जन्म उपरांत शिशु के जन्म प्रमाण पत्र में माता पिता के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया। अब बच्चे को गोद लेने के बाद क्या होता है कि यदि बच्चे के माता पिता परिवर्तित हो जाते हैं तो उसमें बच्चे के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि जो जन्म प्रमाण पत्र आता होता है, उसके अंदर बच्चे के माता पिता का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। दत्तक ग्रहण पश्चात दो चीज़ें हो सकती है कि बच्चे का रजिस्ट्रीकरण, बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण हो चुका है, मतलब उसके जन्म प्रमाण पत्र ऑलरेडी हो, या फिर हो सकता है जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ हो, मतलब कि ये कि उसके बाद जन्म का प्रमाण पत्र ना हो। ठीक है, पहली स्थिति ये देखते हैं अपन कि जब जन्म का रजिस्ट्रीकरण हो चुका हो तब माता पिता का नाम जो है बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में कैसे परिवर्तित होगा। यदि जन्म का रजिस्ट्रीकरण हो चुका है तब क्या होगा? जन्म प्रमाण पत्र के जन्म स्थान और जन्म तिथि में बिना परिवर्तन किए दत्तक अभिभावक का नाम अभिभावक के रूप में तथा बच्चे का नाम पता पूर्व जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले रजिस्टर द्वारा परिवर्तित किया जाएगा। मान लो कि यदि रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो जन्म स्थान और जन्म तिथि में परिवर्तन नहीं होगा। दत्तक अभिभावक का जो नाम है वो अभिभावक के रूप में कर लिया जाएगा और बच्चे का नाम, पता, ये सब जो है परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जहाँ पर पहले से जन्म प्रमाण पत्र बन चुका है वही रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा उस जन्म प्रमाण पत्र में संशोधन कर सकते हैं, वही कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता है। चाहे प्रमाण पत्र ऑफलाइन हो चाहे प्रमाण पत्र ऑनलाइन हो। अगर यदि ऑफलाइन प्रमाण पत्र है मान लो, तो फिर क्या होगा? ऑफलाइन प्रमाण पत्र है तो वो आपका जमा हो जाएगा, ऑनलाइन प्रमाण पत्र है तो वो भी आपका प्रमाण पत्र जो है। अब उसके बाद अपन देखेंगे यदि जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ हो, ये दूसरी स्थिति है। अगर रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है तब दो चीज़ें हो सकती है, या तो बच्चे के जन्म स्थान जन्म तिथि ज्ञात हो या नहीं हो। जन्म स्थान जन्म तिथि ज्ञात हो तो जन्म स्थान जन्म तिथि वहीं रहेगी, ठीक है, जो कि
हुआ है, जन्म स्थान ज्ञात ना हो, जन्म स्थान ज्ञात ना होंगे तो दत्तक ग्रहण स्थान ही बच्चे का जन्म स्थान माना जाएगा। मान लो कि कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है कि जिससे आपने बच्चे को गोद लिया है, उसको भी जानकारी नहीं है कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, तब क्या करेंगे, तब जहाँ पे आपका एडॉप्शन डीड जहाँ पर लिखी हुई होती है, जहाँ आपका दत्तक ग्रहण विलेख जहाँ पर बनाया जाता है, वही जो है जन्म स्थान माना जाएगा और वहीं का रजिस्ट्रार द्वारा उसका जन्म का पंजीयन किया जाएगा। जन्म तिथि ज्ञात नहीं होने पर CMHO या लाइसेंस शुदा फिजिशियन डॉक्टर निर्धारित करके देगा कि भाई ये जो है डेट है बच्चे के जन्म की, वही आपको जन्म प्रमाण पत्र में लिखनी होगी। तीसरा, दत्तक अभिभावक का नाम जो है अभिभावक के रूप में दर्ज किया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जन्म पंजीयन दत्तक ग्रहण स्थान के क्षेत्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। क्षेत्रीय रजिस्ट्रार मतलब वही जहाँ पर जो दत्तक ग्रहण विलेख जो लिखा होता है, वही दत्तक ग्रहण विलेख जहाँ पर होता है, वही जो वहाँ का जो जन्म मृत्यु का जो रजिस्ट्रार कार्यालय है, वही जो उसका पंजीयन करेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहेंगे कि मान लो यदि बच्चे के जन्म पंजीयन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रीकरण उसका नहीं हुआ है, लेकिन जो बच्चे की उम्र है वह 1 वर्ष से अधिक है, जहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है कि जन्म का पंजीयन 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में जहाँ पर गोद लेने वाला नहीं है, तो वहाँ पर भी जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) अनुसार तहसीलदार का आदेश की जरूरत पड़ती है, आपने सुना होगा। तो उसी प्रकार गोद वाले प्रकरण में भी मान लो कि यदि बच्चे की उम्र पंजीयन नहीं हुआ है और बच्चे की उम्र 1 वर्ष से अधिक है, जन्म की घटना का 1 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो यहाँ पर जन्म पंजीयन करने के लिए आपको तहसीलदार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। उस आदेश के आधार पर जहाँ पर आपने दत्तक ग्रहण विलेख बनाया है, वहाँ का जो रजिस्टर कार्यालय है, वहाँ से आपको जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। ठीक है। धारा 13(3) जिसमें तहसीलदार या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक है, उसके लिए पृथक से एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जहाँ गोद लेने की प्रक्रिया संस्था द्वारा की जाती है, उसका अलग वीडियो है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।